अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। जमात शशम के हवाले से बेटा मज़मून उर्दू स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अली अब्बास है। सबसे पहले बेटा सबक का तारुफ़ है। खेल सबक का नाम है जो हमने आज पढ़ना है। इस सबक में वो आपको 3 बुनियादी चीज़ें बेटा बताना चाहता है। सबसे पहली बात मुसन्निफ़ आपको ये बताना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खेलों की अहमियत क्या है। सबसे पहली बात। दूसरी बात में बेटा वो हमें बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। तीसरे नंबर पर बेटा वो हमें बताएगा कि पाकिस्तान के इलाकाई खेल कौन से हैं। नंबर 1 बेटा खेलों की अहमियत, नंबर 2 पाकिस्तान का कौमी खेल, और नंबर 3 पाकिस्तान के इलाकाई खेल। सबक की रीडिंग करने से पहले मैं आपको इसके अल्फाज मैंने रिवाइज़ करवा देता हूँ, जिनका आपने होमवर्क भी करना है और इनको याद भी करना है। सबसे पहला तो बेटा हशाश बशाश। हशाश बशाश के मैनी होते हैं बेटा तरोताज़ा। दूसरा लफ्ज़ है दारो मदार। दारो मदार के मैनी होते हैं इन्हसार करना। नशो नुमा के मैनी होते हैं बेटा फलना फूलना। अज़ीज़ तलबा तलबात, इस लफ्ज़ को ज़रा गौर से आप देखें। ये नशो नुमा, इसमें एक वाव ये है और एक वाव नुमा और नशो के दरमियान में भी आता है। ज़्यादातर तालिब इल्म इस बात पे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ये वाला वाव नहीं डालते। अगर आप यह वाला वाव नहीं डालते तो आपका लिखा हुआ लफ्ज़ गलत हो जाता है। उसके बाद है बेटा चाको चौबंद। चाको चौबंद के मैंने होते हैं बेटा होशियार। उसके बाद है मज़बूत। मज़बूत के मैंने होते हैं बेटा ताकतवर, तवस्सुत, ज़रिया। इसके बाद है बेटा अक्कासी, तस्वीर कशी करना, मनसूबाबंदी, तरीक़ा अमल तजवीज़ करना, किसी काम की मनसूबाबंदी करना, किसी भी काम का तरीक़ा अमल तजवीज़ करना। कशिश रग़बत कह सकते हैं, अपनी तरफ खींचना, दिल रुबाई भी कह सकते हैं। उजागर ज़हर करना, वाबस्ता ताल्लुक़, मरगूब पसंदीदा। ये आज के अल्फाज में नहीं है जो आपने याद भी करने हैं और उनका होमवर्क भी करना है। सबक की तरफ आते हैं। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कहने का कि जो भी चीज़ इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखती है उन तमाम चीज़ों में एक खेल भी है। जिस्मानी सेहत का दार मदार, जिस्मानी सेहत का इन्हसार, जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। जिस तरह से हमारा जिस्म है जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, इस जिस्म में हड्डियों की भी अहमियत है। अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ना होती तो हमारा जिस्म एक गोश्त का लोथरा होता जो एक ही जगह पे पड़ा रहता और कभी हरकत ना कर सकता। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मज़बूत और चाको चौबंद रहता है। खेल के ज़रिए हमारा जिस्म खुला होता है, ओपन होता है। हमारे अज़ा हरकत करते हैं, हरकत में आते हैं। खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। सबसे अहम, खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। खेल ना सिर्फ़ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं बल्कि उससे हौसला मंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का जज्बा भी पैदा होता है। शिकस्त भी कबूल करनी पड़ती है और जीत पर शिकस्त खुर्दा इंसानों का या टीम का तमस्खुर भी नहीं उड़ाया जाता, उनका मजाक भी नहीं उड़ाया जाता। ये है खेल की सबसे बड़ी खुसूसियात। अगर आपको शिकस्त हो गई है
तो उसे भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना है, और अगर आपको जीत मिल गई है, फ़तह हासिल हो गई है, तो उसे भी आपने खंदा पेशानी से ही बर्दाश्त करना होता है। बल्कि खेल ना सिर्फ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं, बल्कि इससे हौसला मंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का जज्बा भी पैदा होता है। ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्स भी देते हैं, ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का सबक भी देते हैं। जब हम खेल खेलते हैं, जब हम कोई टीम बनाते हैं, तो उस टीम को बनाते वक्त हम ये नहीं देखते कि ये जो हमारा साथी है ये कौन सी कौम का है, ये किस रंग का है। हमने सिर्फ उसके साथ खेल खेलना होता है। इसी खूबी की बुनियाद पर इंसान मिलजुल कर रहता है। उनका और जो तालिब इल्म या जो दोस्त अगर खुदा न खास्ता उनमें किसी बात की कमी होती है, तो उनकी सलाहियतें भी सामने आती हैं, उनकी सलाहियतें भी निखर कर आती हैं। खेलों के तवस्सुत से पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। पोशीदा सलाहियतें, छुपी हुई खूबियाँ जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन वो हर शख्स में मौजूद होती हैं, और मुस्तक़बिल की मंसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है कि मुस्तक़बिल में हमने करना क्या है। दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं, यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी बचपन की ज़िंदगी के साथ होता है, जो हम बचपन से ही खेलना शुरू कर देते हैं। और कुछ खेलों का ताल्लुक़ लड़कपन और जवानी के ज़माने से होता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाक़ों में खेले जाते हैं, और बाज़ खेल किसी मखसूस इलाके या ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारी दुनिया में इस वक्त खेल खेल जाते हैं। इंटरनेशनल तौर पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी ये खेल खेले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ मुकम्मल दुनिया में ये खेल खेले जाते हैं। उनमें सबसे जो मकबूल तरीन खेल है बेटा, जो आलमी सतह पर खेला जाता है, वो फ़ुटबॉल है। दुनिया का मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल है। उस खेल के बाद दुनिया का मकबूल तरीन खेल क्रिकेट है, उसके बाद बेटा हॉकी है, टेनिस है, बैडमिंटन है, रस्साकशी है, वॉलीबॉल है, तैराकी है, और कुश्ती वगैरह भी आलमी सतह के खेल हैं, और ये मुकम्मल दुनिया में खेले जाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के खेलों की तरफ। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, और ये पूरे पाकिस्तान में ही खेला जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो शहरों में खेल खेले जाते हैं वो हैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती। ये वो खेल हैं जो मुकम्मल मुल्क में खेले जाते हैं, जिन्हें बच्चे भी खेलते हैं और नौजवान भी शौक़ से खेलते हैं। इन खेलों के अलावा हमने बात करनी है इलाकाई खेलों पर। इलाकाई खेल बेटा वो खेल होते हैं जो इलाके तक ही मखसूस होते हैं। एक इलाके से निकलकर दूसरे इलाकों में उन खेलों को नहीं खेला जाता। अगर खेला जाता है तो बहुत कम सतह पर खेला जाता है, उनको पसंद नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहले जो इलाकाई खेल है हमारे पास वो है आँख मचोली। आँख मचोली का खेल बेटा हमारा इलाकाई खेल है। उसके बाद है गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी, किकली कलीदी, बोल मेरी मछली। अब किकली कलीदी जो खेल है, ये खेल असल में हमारे पंजाब में बहन और भाइयों की मोहब्बत को उजागर करता है। ये दिखाता है कि हमारे बहन और भाई एक दूसरे से किस तरह से और कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बोल मेरी मछली, बर्फ पानी, चंदा की चांदनी में, खिद्दू और खुंडी और पिट्ठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मरूफ़ हैं।
पिट्ठू गरम वो खेल है जो हमारी इलाकाई सतह पर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हद तक मशहूर है। बाज़ खेल ऐसे होते हैं जो एक इलाके में मखसूस होते हैं, मशहूर होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एक देहात में मशहूर होते हैं, देहाती सतह पर वो खेल खेले जाते हैं। उनमें बाज़ खेल शहरी बच्चों के लिए भी कशिश का बायस होते हैं। कुछ शहर के खेल ऐसे होते हैं जो देहात वाले शौक़ से खेलते हैं, और कुछ देहात के खेल ऐसे होते हैं जो शहर वाले बच्चे शौक़ से खेलते हैं। क्रिकेट खालिस्तान शहर का खेल है, लेकिन अब ये देहात में शहर से भी ज़्यादा खेला जाता है। मिसाल के तौर पर टेनिस है, बैडमिंटन है और हॉकी वगैरह शहरी बच्चों में बेहद मकबूल हैं। इसी तरह जो देहाती बच्चे हमारे खेल खेलते हैं उनमें मशहूर तरीन है आँख मचोली, उसके बाद है गुल्ली डंडा, उसके बाद है कोकला छुपाकी, कबड्डी, गिद्दा और किकली वगैरह को हमारे तालिब इल्म या हमारे इलाके के बच्चे शौक़ से खेलते हैं। हमने बेटा आज सबक नंबर 18 शशम उर्दू का खेल पढ़ा है। उनमें सबसे पहले मुसन्निफ़ ने हमें खेलों की अहमियत के बारे में बताया है कि एक इंसानी जिस्म के लिए खेलों की कितनी अहमियत होती है। उसके बाद उसने हमें ये बताया है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, यानी पाकिस्तान के कौमी खेल के मतलब बताया है। उसके बाद बेटा उसने हमें पाकिस्तान के इलाकाई खेलों का मतलब बताया है कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं, शहरी इलाकों में कौन से खेल खेले जाते हैं और देहाती इलाकों में कौन से खेल खेले जाते हैं। उनके बाद उन्होंने हम दुनिया के खेलों का मतलब बताया है कि इस वक्त दुनिया में कौन से खेल हैं जो बहुत मशहूर हैं और जो बहुत ज़्यादा हद तक खेले जाते हैं। उसके बाद बेटा सबसे पहले मैंने आपको अल्फाज मैंने रिवाइज़ करवाए हैं। आज अल्फाज मैंने ये जो सामने लिखे हुए हैं इनको आपने याद भी करना है और इनका बाकायदा होमवर्क भी करना है। अपना रोज़ का काम बेटा रोज़ करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह हाफ़िज़।